जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज का विषय हमारा है कि माता काली की पूजा जब हम करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है और हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। देखिए, माता काली जिनके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग रूपों में माँ अपने बच्चों के कष्टों का निवारण करने के लिए अवतरित हुई हैं। वे सदैव बच्चों की रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं और जो माँ के दो रूप हैं वो काफ़ी प्रचलित हैं, जिनमें से एक है माँ का उग्र रूप और दूसरा है माँ का सौम्य रूप। लेकिन वे हैं जगत की महाशक्ति, लेकिन जो तांत्रिकों के लिए है वो माँ का उग्र रूप है। उग्र रूप की जो सेवा करते हैं वो तांत्रिक करते हैं। जो सौम्य स्वरूप माँ का पूजते हैं वो गृहस्थ व्यक्ति पूजते हैं। और मित्रों, जो गृहस्थ व्यक्ति हैं और वे अपने घर में माता काली की पूजा करना चाहते हैं तो उन्हें माँ के सौम्य रूप की ही पूजा करनी चाहिए। माँ के सौम्य रूप को ही अपने घर में रखना चाहिए, जिससे माँ की कृपा उन्हें प्राप्त होगी। सुख, समृद्धि, संतान आप सब प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि माँ प्रसन्न रूप में उस सौम्य रूप में रहती हैं माँ। जबकि उग्र रूप में माँ को मनाना इतना आसान नहीं होता। उनके जितने नियम हैं वो निभाना इतना आसान नहीं होता एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए। देखिए, सबसे पहले जब माता काली की पूजा करते हैं तो सबसे बड़ा जो परिवर्तन आता है उस व्यक्ति के जीवन में, उसे क्रोध बहुत आता है। गुस्सा उसको इतना आता है कि उससे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। ये गुस्सा कोई गलत नहीं होता कि वो ऐसे ही गुस्सा करता है, ये गुस्सा किसी कारण से आता है। वो गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करता। ये सब होता है उन ऊर्जाओं की वजह से जिनकी हम पूजा करते हैं। उन देवता के गुण हम में आने लगते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। देखिए, जब माँ काली की पूजा हम करते हैं तो हम सच बोलना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे झूठ पर हमें गुस्सा आता है। झूठ, फरेब, धोखा, इन सब चीज़ों से हमें नफ़रत होती है। किसी को धोखा देना, किसी को झूठ बोलकर कार्य करवा लेना, तो इन सब चीज़ों से नफ़रत उस व्यक्ति को आने लगती है। और मित्रों, आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ भी मित्रों कई तरह की होती हैं। कुछ तो सामने रहती है, सिर मतलब वे सवारी के रूप में आ जाती हैं, और कुछ जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वे गुम रहती हैं। उनको तो पता ही नहीं चलता कि हमारे घर में नकारात्मक शक्तियाँ हैं, या किसी व्यक्ति पर उसका इतना प्रभाव है कि वो इतना परेशान रहता है, उसे दर्द देती है, वे डॉक्टर के चक्कर लगवाती हैं। तो कुछ नकारात्मक शक्तियाँ छुपी रहती हैं, लेकिन वे अपने काम में लगी रहती हैं, नुकसान करती रहती है, बीमारियाँ देती रहती है। और जब माता काली की पूजा घर में शुरू हो जाती है तो ये जो नकारात्मक शक्तियाँ ये सामने आ जाती हैं और इनका पता चल जाता है कि आप इतने दिन से क्यों परेशान थे, क्या कारण थे, आपने क्यों इतना झेला। वो माँ भगवती की जब पूजा आप करते हो तो ये सब सामने आ जाता है और ये सब टिक नहीं पाते। देखिए, जब माता काली की पूजा आप प्रारंभ करते हैं, प्रारंभिक दिनों में तो ये इतना दबाव बनाते हैं, झगड़े करवाते हैं और बीमारियों को इतना ज़्यादा उस व्यक्ति को बीमार कर देते हैं कि वो पूजा ना कर सके। किसी तरीके से भी पूजा घर में ना हो, माता काली का दिया ना लगाएं, पूजा ना हो, कोई पाठ ना हो, पूरा ये कोशिश करते हैं प्रारंभ में कि ऐसा ना हो। लड़ाइयाँ बढ़ जाती है एकदम से कि हमने तो माता काली की पूजा करनी प्रारंभ करी थी और घर के झगड़े तो अचानक से बढ़ गए। तो ये सब दबाव बनाती है यदि किसी के घर में नकारात्मक शक्तियाँ हैं तो लेकिन कुछ समय बाद ये वहाँ पर टिक नहीं पाती। और माँ काली की जब हम पूजा करते हैं तो अपनी माँ की तरफ हमारा इतना आकर्षण बढ़ जाता है कि माँ को देखकर इतना प्यार आता है, माँ की मूर्त देख के इतना प्यार आता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, एक इतना आकर्षण बढ़ जाता है कि हम सोचते हैं कि बस इस दुनिया में तो कुछ भी नहीं है सिवाय माँ के। ये एक भाव पैदा हो जाता है जो भक्ति का बहुत ही अच्छा लेवल है। जब हम अपने इष्ट को देखकर अपनी आंखों में आंसू भर जाते हैं तो ये इतना अच्छा लेवल है भक्ति का कि हम भविष्य में अपनी भक्ति की, अपने इष्ट की कृपा के इतने योग्य बनने के योग्य बन जाते हैं कि यदि हम अपनी पूजा में लगे रहें तो अध्यात्म की ऊंचाइयों को हम छू सकते हैं। चाहे वो भौतिक सुख हो, आध्यात्मिक तरक्की हो, सब हमें माँ की कृपा से प्राप्त होता है।
और मित्रों, जब माता काली की पूजा आप करते हो तो यदि आपके रोंगटे खड़े होते हैं, जब माँ की पूजा हम धीरे धीरे करते हैं प्रारंभ में, कुछ समय बाद, उससे कुछ समय बाद हम पूरे भाव से अपनी पूजा में लगे रहते हैं, तो एक समय आता है जब हमारे रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं। और जब पूजा में हम बैठ ही जाते हैं, जैसे हमने चालीसा प्रारंभ करी, तो हमारा शरीर आगे पीछे डोलना शुरू हो जाता है, हिलना शुरू हो जाता है। तो हम जुड़ने लगते हैं अपने इष्ट से, उनकी ऊर्जाएं वहाँ पर मौजूद होने लगती है। और जो हमारी मूर्ति है, विग्रह है हमारी तस्वीर है, वो भी जागृत होने लगती है, उसमें भाव आ जाते हैं, उसमें प्राण आ जाते हैं। यदि आपके भाव में इतनी ताकत है, तो आपकी भक्ति में इतनी सामर्थ्य है, तो तब ये सब संभव होता है कि वो मूर्त कोई साधारण मूर्त नहीं रहती, वो एक शक्ति का स्वरूप बन जाती है। और मित्रों, जब माता काली का दिया घर में लगाया जाता है, माँ की आराधना घर में की जाती है, तो रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। वर्षों से हम परेशान थे, ये कार्य हो जाए, वो कार्य हो जाए, तो कार्य होता ही नहीं था। हम जब भी प्रारंभ करते थे, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई पैसे की तंगी या कोई भी बीमारी आ गई, तो इन सब समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता था। तो ये सब नहीं होता, क्योंकि माँ इतनी, माता काली इतनी जागृत शक्ति हैं, जैसे भैरव बाबा हो गए, बजरंगबली हो गए और माता काली हो गई। तो ये सब जागृत शक्तियाँ हैं। यदि हम इनकी पूजा करते हैं तो इतना जल्दी ये अपना प्रभाव दिखाते हैं, हमारी बात सुनी जाती है। तो माता काली की पूजा करने के इतने लाभ हैं, माँ का प्यार हमें मिलता है, इतनी कृपा हमें प्राप्त होती है कि जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। मैं स्वयं इसका वर्णन नहीं कर सकती, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। माँ का प्रेम इतना अपार है, यदि किसी को प्राप्त होने लगे तो उसकी कोई सीमा नहीं रहती। माँ सीमा से परे होकर उस व्यक्ति के लिए कार्य कर देती है, जो इतना प्रेम अपने बच्चे से करती है, जो कहीं से भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता। और मैं स्वयं के अनुभव यदि बताऊँ, मेरे जीवन में जब से मैंने माँ को माना है, माँ की पूजा प्रारंभ की, तो मेरे जीवन में इतने परिवर्तन आए कि जिसके बारे में आपको बता भी नहीं सकती। वो ही उस व्यक्ति को ही पता होता है जिसने माँ का प्रेम पाया है, माँ की कृपा पाई है, माँ का सहयोग। माँ सदैव साथ रहती है, हर वक्त साथ रहती है, और जब भी अपने बच्चे को परेशान देखती है तो झट से उसके कार्य बना देती है। तो मित्रों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। आप अपनी पूजा पाठ में ऐसे ही लगे रहें और माँ की कृपा और प्रेम प्राप्त करें। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।